आज के ज़माने में आप बिना किसी डिग्री सर्टिफिकेट्स के भी अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हो। अपना धंधा बढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके मिलने वाली सिर्फ नाम की एमबीए डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बिजनेस एक्सपर्ट, बिजनेस कंसल्टेंट और कोच जिन्होंने कई सारी कंपनीज को ग्रो करने में हेल्प की है और दुनिया की जानी-मानी कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ जो वर्क कर चुके हैं, वो जोस कॉफमैन की लिखी हुई बेस्ट सेलिंग बुक द पर्सनल एमबीए के बारे में। ऑथर कहते हैं कि कॉलेजेस असल में सक्सेसफुल पीपल तैयार नहीं करती, वो सिर्फ उनको एक्सेप्ट करती है और उनके सक्सेस का क्रेडिट खुद ले लेती है। इसलिए ऑथर ने ये बात समझते हुए बिजनेस का नॉलेज रहने के लिए एमबीए कॉलेजेस की बजाय सेल्फ एजुकेशन को ज्यादा महत्व देते हुए अपने आप ही सेल्फ हेल्प बुक्स और बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ के बहुत ही कम खर्चे में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आने वाली सभी बिजनेस टिप्स और टेक्निक्स को समझ लिया और उन्होंने सीखी हुई सभी बातों को मिलाकर बुक लिखी द पर्सनल एमपीए, मास्टर द आर्ट ऑफ बिजनेस। हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग बुक्स पढ़ने के बाद जॉश को जो रिपीटेड पैटर्न दिखे और जो बातें सीखने मिली, उसे जॉश ने 5 मेंटल फ्रेमवर्क में डिवाइड करके इस बुक में बताया है। जिनमें से पहला फ्रेमवर्क है वैल्यू क्रिएशन, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा सेल्स, चौथा वैल्यू डिलीवरी और पांचवा फाइनेंस। जॉर्ज बोलते हैं कि अगर इनमें से एक भी पार्ट मिसिंग होगा किसी बिजनेस में, तो फिर वो बिजनेस बिजनेस ही नहीं होगा। क्योंकि जिस बिजनेस में वैल्यू क्रिएट नहीं होती उसे हॉबी बोलेंगे। जिस बिजनेस में प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होगी वो फ्लॉप होगा। जिस बिजनेस में उस वैल्यू की सेल नहीं होगी उसे नॉन प्रॉफिट बोलेंगे। बिजनेस जिसमें लोगों को प्रॉमिस की हुई चीज अच्छे से नहीं मिलेगी वो स्कैम होगा। और फाइनली जिस बिजनेस में पैसे ही नहीं बनेंगे वो और कुछ नहीं, बस बंद होगा। सो अभी हम इन्हीं 5 फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझेंगे ताकि हम सही डिसीजन लेके सही तरीके से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चला सके, फिर चाहे वो खुद का हो या किसी और का। पहला है वैल्यू क्रिएशन, कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो असल में लोग खरीदना चाहते हो। क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ 2 ही रीजन से चीजें खरीदते हैं। पहला रीजन है कन्वीनियंस, मतलब कि अगर आपकी प्रोडक्ट उनका काम आसान करती हो, क्विक हो, रिलायबल हो और लोगों के अनुसार फ्लेक्सिबल भी हो, तो वो आपकी प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल है ओला का इंडिया में हुआ ग्रोथ। ओला ने लोगों को वही ऑफर किया जो लोग चाहते थे। उनकी सर्विस क्विक, इजी, रिलायबल और फ्लेक्सिबल है। वो लोगों की जरूरत के मुताबिक उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा रीजन है हाई फिडेलिटी, मतलब कि क्या आपकी प्रोडक्ट दिखने में अच्छी है, उनसे रिलेटेड लोगों के मन में कोई इमोशंस है, कि आपकी प्रोडक्ट से लोगों को हाई सोशल स्टेटस मिल सकता है। अगर हाँ, तो वो आपकी प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल की इकोसिस्टम। हालांकि इंडिया में लोग हाई फिडेलिटी से ज्यादा कन्वीनियंस के कारण ही चीजें खरीदते हैं, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो लोगों के पास ये 2 ही रीजन होते हैं चीजें खरीदने के। तो ये पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपकी प्रोडक्ट कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करती हो जिसकी लोगों को जरूरत हो। क्योंकि बहुत ही गर्मी में डेजर्ट में तरसा आदमी आपकी 20 रुपए वाली पानी की बोतल के 500 रुपए देने को भी तैयार होगा, क्योंकि उसको उनकी जरूरत है। सेकेंड इज मार्केटिंग। यह एस्टिमेट किया गया है कि कंपनीज $15 बिलियन से ज्यादा खर्च करती हैं मार्केटिंग पे, और वो भी बस स्पेसिफिकली बच्चों के लिए की गई मार्केटिंग पे। आप ही सोचो मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती होगी बिजनेस में, जो कंपनीज इसमें इतने पैसे डालती है, और वो भी हर साल। पीटर थिल जिन्होंने पेपाल फॉर्म किया था, वो भी अपनी बुक 0 to 1 में बताते हैं कि एक बार हमारा खराब प्रोडक्ट को अच्छी मार्केटिंग के साथ बेचना तो पॉसिबल है, पर इसका उल्टा यूजुअली पॉसिबल नहीं होता। और रीजन भी ऑब्वियस है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना लो, अगर आप उसे घर में छुपा के रखोगे तो थोड़ी ना उसके बारे में किसी को पता चलेगा। और अगर पता ही नहीं चलेगा तो लोग खरीदेंगे कैसे? इसीलिए अपने प्रोडक्ट के सर्विस को लोगों के सामने लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात, मार्केटिंग करते टाइम ये बात भी ध्यान में रखो कि आप मार्केटिंग हमेशा अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के कर रहे हो। क्योंकि लोग कितना भी ज्यादा साफ सफाई रखने वाले क्यों ना हो, अगर उनके घर पे कोई छोटा बच्चा होगा ही नहीं, तो वो आपके बनाए हुए ऑसम डायपर्स नहीं खरीदेंगे। थर्ड इज सेल्स। ये कोई भी बिजनेस का सबसे मेन पार्ट होता है। लोग उनके पास सही चीजें खरीदते हैं जिनके ऊपर उनको विश्वास और भरोसा होता है। पर्टिकुलरली इंडिया में चीजों का रिकमेंडेशन रिलेटिव्स से मिलता है। लोग कार, टीवी, फ्रिज, एसी जैसी चीजें खरीदने से पहले रिलेटिव्स को पूछते हैं। यूट्यूब, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे रिव्यू देखते हैं, मतलब कि वो सोशल प्रूफ चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, और सोशल प्रूफ ट्रस्ट से ही जनरेट होता है। तो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए आपको लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि आप उनकी केयर करते हो। आपको उनको भरोसा दिलाना होगा कि आपकी प्रोडक्ट उनका काम आसान कर सकती है, तभी वो उससे खरीदेंगे। फुल पॉइंट है वैल्यू डिलीवरी, मतलब कि आप अपने कस्टमर्स को उन्होंने जो सोचा है उससे ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर दोगे तो वो खुद ही आपके एडवर्टाइजर बन जाएंगे, वो खुद ही आपके बिजनेस के मार्केटर बन जाएंगे। एग्जाम्पल दूं तो डोमिनोज पिज्जा ने शुरू में एक ऑफर लॉन्च की थी कि 30 मिनट में पिज्जा आपके घर पर
नहीं तो वो पिज्जा आपको फ्री में मिलेगा। और डोमिनोज इंटेंशनली वो पिज्जा लेट पहुंचाते थे जिससे वो कस्टमर को वो पिज्जा फ्री में दे सके। और ये बात कस्टमर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड थी कि उनको इतना सारा ऑर्डर फ्री में मिल रहा है। इसीलिए वो सबको बताते थे कि आज तो हमने डोमिनोज के पिज्जा फ्री में खाए। और ऐसे ही डोमिनोज की मार्केटिंग होती थी। सक्सेसफुल बिजनेस कभी भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से कम वैल्यू डिलीवर नहीं करते। वो हमेशा उनके कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देना चाहेंगे। फिफ्थ इज फाइनेंस। वैल्यू डिलीवरी देने के बाद जो चीज आपको ध्यान रखना होगा वो है फाइनेंस। मतलब क्या आप अपने खर्चों से ज्यादा इनकम जनरेट कर पा रहे हो इस बिजनेस में या नहीं। और स्टार्टिंग के चारों पार्ट को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लो, लेकिन अगर एट द एंड आपको प्रॉफिट ही नहीं मिल पाएगा तो आपको ना चाहते हुए भी वो बिजनेस को फ्यूचर में बंद ही करना पड़ जाएगा। और फाइनेंस पे सही रहने के लिए ऑथर बोलते हैं कि आप दो चीजें कर सकते हो। पहली, या तो आप अपने स्टार्टिंग के 4 पार्ट में से कुछ पार्ट में किए जाने वाले खर्चे को कम करो, या फिर दूसरा ऑप्शन, आप और ज्यादा वैल्यू की चीज क्रिएट करो जिसके लिए कस्टमर्स को आप ज्यादा चार्ज कर सको और वो खुशी से आपको वो ज्यादा चार्ज देने के लिए तैयार भी हो जाए। तो ये एक सक्सेसफुल बिजनेस ग्रो करने के 5 प्रिंसिपल्स थे जो मैंने जोस कॉफमैन की बुक दी पर्सनल एमबीए में से बताए हैं। ये बुक बिजनेस नॉलेज का भंडार है। आप अभी बिजनेस कर रहे हो या फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।